बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन बिलाल जो सियासी सूरत-ए-हाल बनी हुई है उस पर ही बात करेंगे। तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी जावेद फ़रूकी साहब मौजूद हैं। काफ़ी इनसाइडर्स रखते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से। फ़रूकी भाई, ये ज़रदारी साहब हफ़्ते में 2 दिन और अभी तक लाहौर में डेरे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या मामला है? ज़रदारी साहब जो हैं वो एक लंबी रेस के घोड़े हैं, आपको पता है। और ज़रदारी साहब आज जहाँ पर खड़े हैं इसके पीछे उनकी कम अज़ कम कोई 30 साल की पॉलिटिक्स, 30-35 साल की पॉलिटिक्स है। और उस वक्त भी जब वो जेल में होते थे, जब दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था कि ये बंदा भी कभी इस क्राइसिस से निकलेगा, तब भी वो हमेशा डिस्कस ये होते थे कि ये जब जेल से निकलेगा तो क्या होगा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो अब ये जितना मेला लगा हुआ है आपके सामने है कि जो हुकूमतें चेंज हुई हैं, जो कुछ हुआ है, इसमें आम आदमी से जाके बाहर पूछ लें, रेडी वाले से पूछ लें, तांगे वाले से पूछ लें, दुकानदार से पूछ लें, वो एक ही बात करेगा, ए पीछे ज़रदारी है गया, बड़ा प्लानर है गया। सो ये ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी इस चीज़ का नाम। ये पॉइंट यहाँ पे रोक देते हैं। आपने पॉलिटिकल तारीख़ देखी हुई है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, नवाज़ शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, काफ लीग, इमरान ख़ान। अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की देखी जाए तो आज जो कह रहे हैं कि नहीं, इमरान ख़ान की वापसी के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। रास्ते तो 2002 के बाद नवाज़ शरीफ के लिए भी बंद हो चुके थे। एज़ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और सहाफ़ी प्लस तज़ियाकार होने के नाते क्या आप समझते हैं कि इमरान ख़ान के दरवाज़े बंद हो चुके हैं? मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमने हमेशा देखा है कि बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन जिनके ऊपर हमने ये सुना और बड़े बड़े जुगादरी जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब क्रॉस लगा दिया गया, ख़त्म, इनका किरदार ख़त्म। हमने फिर देखा कि वही लोग जो हैं वो इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दशों में हमने उन्हीं को देखा। अब इससे बड़ी और बात क्या होगी जिनकी आप पहले बात कर रहे हैं, आसिफ अली ज़रदारी, उनके बारे में उनकी किरदार कुशी की गई और कहा गया कि ये तो नाम ही जो है ये ऐसा है कि जो इसके साथ जुड़ेगा उसका भी सियासत डूब जाएगी। लेकिन उसी बंदे को लाकर मुल्क का सदर बनाया गया, सदर मुमलिकत, पाकिस्तान का रियासत का आला तरीन मनसब उस बंदे ने इंजॉय किया। और अब फिर सूरत हाल ये है कि आपने जो पहला सवाल किया कि वो इस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो वो अपनी आइंदा पॉलिटिक्स जो है उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। ये हुकूमत एक बनाकर दे दी उन्होंने और आने के अल्लाह बच्चों ऐ पढ़ो हुकूमत बनाओ। और उसके बाद अब वो जो 2023 का इलेक्शन या जब भी वो आता है इलेक्शन, उस इलेक्शन के बाद की पॉलिटिक्स जो है उसके वो डिज़ाइन कर रहे हैं। और पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक सैचुरेशन पॉइंट पर चली गई थी, वो उसके लिए काम कर रहे हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक वो उसमें बाकायदा आइंदा जो आने वाले वक्त का तो अल्लाह ताला को ही पता होता है और कोई नहीं कर सकता, लेकिन बंदा तो प्लानिंग करता है ना। उनकी जो प्लानिंग है, जो उनकी प्लानिंग है वो यही है कि आने वाले पॉलिटिकल सेटअप के अंदर पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर कम से कम कुछ ऐसी सीटें, ऐसे नंबर्स जो हैं वो मिल जाएँ कि जिसमें वो अगला जो इक़्तिदार का मंजरनामा है उसके अंदर फिट हो जाए। इमरान ख़ान की जो आपने बात की, वो वहाँ से हम फिर बात लें कि मैं बिल्कुल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि इमरान ख़ान जो है वो निकल चुके हैं, सिनेरियो में से निकल चुके। इमरान ख़ान, देखिए पाकिस्तान के अंदर इमरान ख़ान की आप बात करते हैं, इससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ 12 अक्टूबर 99 का जो एक्ट था और उसके बाद फ़ौज ने जो उनके साथ किया, क्या उससे बढ़कर कभी कुछ हो सकता था? नहीं। यानी ये एक आप वो ले लें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी, वो तो कैद काटी उन्होंने और उसके बाद फांसी पर लटका दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जिस बंदे को ज़िंदा रख कर एक टॉर्चर जिसको मिला और जो बंदा किया गया, मतलब उसे जिसे कहें कि सियासी तौर पर रुसवा करने की कोशिश की गई, वो नवाज़ शरीफ के साथ जो कुछ हुआ वो उससे ज़्यादा क्या हो सकता था। अच्छा फ़रूकी साहब, लेकिन नवाज़ शरीफ का फिर कम बैक हुआ। यानी नवाज़ शरीफ बताते हैं कि उन्हें हवाई जहाज़ में जब लेके गए हैं तो हवाई जहाज़ के अंदर सीट के साथ हथकड़ियाँ लगा कर बांधा गया। लेकिन उसके बाद फिर उसी नवाज़ शरीफ की वापसी हुई और तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बने। तो इमरान ख़ान जो हैं वो मैं नहीं समझता कि वो सियासत से आउट हुए हैं। और एक बात ज़रूर ज़हन में रखें कि इमरान ख़ान के बारे में अभी तक जो बात आप कहते हैं कि वो एक प्रोडक्ट है एस्टेब्लिशमेंट की, तो आप मुझे ये बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी प्रोडक्ट
जो पॉपुलर भी हो उसे इतनी मौजूदा आसानी से ज़ाया कर देगी। सियासी जितने भी क़यादत है उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो अगर रेफरेंडम करवाया जाए, रेफरेंडम अगर करवाया जाए, सदारती रेफरेंडम, तो वो डेफिनेटली वो उसमें इमरान खान बहुत आगे हैं। देखें, दो पार्टीज़ पिछले 20 साल के दौरान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई। एक थी 2002 में क्यू लीग थी, ठीक। अच्छा, वो क्यू लीग खालिस्तान जो इलेक्टेबल्स थे उनका मजमुआ थी। अच्छा, अब पीटीआई के अंदर भी इलेक्टेबल्स हैं, ये भी इलेक्टेबल्स की पार्टी बनाएगी, लेकिन क्यू लीग्स जो एक किंग्स पार्टी थी और ये जो पीटीआई किंग्स पार्टी है, इसमें फ़र्क इमरान खान है। उस क्यू लीग का सरबराह जो था उसके पास कुछ सरबराह नहीं था, उसका सरबराह परवेज़ मुशर्रफ था। इधर है इसका और वो कहाँ गई, वो ख़त्म हो गई। अच्छा, एक और अहम मौजू पे फिर वाइंड अप करेंगे। लास्ट सवाल, हमने देखा कि जब ताहिर कादरी ने अपना चंद साल पहले 5 साल पहले की बात है कि जरदारी साहब चाहे वक्फे से एक कंटेनर पर इमरान खान और जरदारी साहब भी आगे मार रोड पर चेनी क्रॉस पर, ये भी कोई बाइद नहीं है कि एक कंटेनर पर इमरान खान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ भी इकट्ठे हो सकते हैं। इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, ये बात बिल्कुल ठीक है। मुझे याद है ये 1999 से पहले 1998 की गालबन बात है, जब मौलाना अल्लामा ताहिर कादरी साहब का जो अवामी तहरीक सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें नवाब नसरुल्लाह शामिल थे, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो थी, ताहिर कादरी थे, असगर ख़ान थे और बाकी भी जो पॉलिटिकल लीडरशिप उस दौर की, वो पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद बना था और 1 पॉइंट एजेंडे पे बना था। गो नवाज 1 पॉइंट एजेंडा था। उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इजलास के बाद, इत्तेहाद के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारा मुतालबा सिर्फ़ एक है कि नवाज शरीफ जाए, इसके अलावा हमें और कुछ कबूल नहीं। सवाल ये हुआ कि भी नवाज शरीफ के जाने के बाद आपके पास क्या नक्शा है, ऑप्शन क्या है, आप कोई हल भी तो पता है कि उस नवाज शरीफ तो चला गया। और एक दूसरी ये बात कि आप ये किससे मुतालबा कर रहे हैं नवाज शरीफ को भेजने का, और फिर नवाज शरीफ के बाद क्या होगा। उन्होंने कहा जी कि बाद में काला चोर आ जाए, वो भी इससे बेहतर होगा। तो वहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग थे, एक महमूद जमान साहब थे या औरंगज़ेब साहब थे, इन दोनों में से किसी ने सवाल किया, मुझे याद है अभी तक। उन्होंने कहा कि भी कभी कहीं ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ चला जाए और उसके बाद इन फ्यूचर हमारी ये नज़रें ये देखें कि एक ही ट्रक में आप 1998 की बात, 97 की बात, 98 की, बिल्कुल 98 एक साल बाद कि उसके बाद एक ही ट्रक पर मियां नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो और नवाब नसरुल्लाह खड़े होकर जमहूरियत की बहाली की तहरीक चला रहे हैं, और फिर वो हुआ। यहाँ पर ही रोकते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। फ़रूकी भाई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बहुत सारे इनके हाथों से शागिर्द आज जो मीडिया स्क्रीन्स का रौनक जिन्होंने लगाई होती है, बड़े बड़े एंकर और तजियाकार बने हुए हैं। इनकी बातें बताना या इनके तजिया, 3 सवाल मैंने किए हैं, माजी, हाल और अब मुस्तकबिल तो खैर अल्लाह ताला जानता है, लेकिन तारीख़ से मुस्तकबिल के कुछ इशारे ज़रूर मिलते हैं। तो ये कोई भी नहीं है कि इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ जो हैं वो किसी रोज़ किसी कंटेनर पर आ जाएं, या इमरान खान इन दोनों में से किसी के साथ इल्हाक करके बरसरे इक़्तिदार हो जाएं। पाकिस्तानी सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिन्हें मुर्दा कहा जाता है वो ज़िंदा हो जाते हैं। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो फ़रूकी भाई का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।